हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट 2.0 पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने इंसानियत को सितारों तक पहुंचने का रास्ता खोला। ये है स्पुतनिक 1, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसने इतिहास बदल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा बीप करने वाला गोला अंतरिक्ष की दौड़ का प्रतीक बना और कैसे इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष की दौड़ की शुरुआत, सितारों की होड़। 1950 का दशक दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की छाया में थी। यह सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं थी, बल्कि एक वैज्ञानिक और तकनीक श्रेष्ठता की जंग थी। इस जंग का नया रण क्षेत्र बना अंतरिक्ष। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। एक छोटा सा 58 सेंटीमीटर का गोला जिसका वजन था सिर्फ 83.6 किलोग्राम। इसने पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाया और हर 96 मिनट में एक बीप बीप सिग्नल भेजा। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, ये इंसान का पहला कदम था जो धरती की सीमाओं से बाहर अंतरिक्ष में गया। दुनिया हैरान थी। लोग रात में टकटकी लगाकर आकाश देखते थे, उस छोटे से बिंदु को ढूंढने की कोशिश में, लेकिन इस खुशी के साथ डर भी था। अगर सोवियत संघ अंतरिक्ष में जा सकता है तो क्या वो खतरनाक हथियार भी बना सकता है? स्पुतनिक ने न सिर्फ वैज्ञानिक की क्रांति शुरू की, बल्कि दुनिया की सियासत को भी हिला दिया। स्पुतनिक के पीछे का मास्टरमाइंड। स्पुतनिक की कामयाबी के पीछे था एक नाम, सर्गेई कोरोलेव। सोवियत संघ का वो इंजीनियर जिसे रॉकेटरी का जनक कहा जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। 1930 के दशक में स्टालिन के शासन में उन्हें गलत इल्जामों में जेल भेजा गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरोलेव ने जर्मन V2 रॉकेट्स का अध्ययन किया और सोवियत रॉकेट प्रोग्राम को नई ऊंचाई तक ले गया। स्पुतनिक को लॉन्च करने के लिए कोरोलेव ने R7 रॉकेट डिजाइन किया। यह काम आसान नहीं था। रॉकेट को इतनी ताकत चाहिए थी कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ सके। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एक सही कक्षा में स्थापित करना एक जटिल गणना थी और सबसे बड़ी चुनौती ये सब गुप्त रखना था, क्योंकि अमेरिका भी अपने सैटेलाइट्स पर काम कर रहा था। सोवियत संघ ने बायकोनूर कॉस्मोड्रोम से स्पुतनिक को लॉन्च किया और दुनिया को तब तक कुछ पता नहीं था जब तक बीप बीप का सिग्नल रेडियो पर गूंजना शुरू नहीं किया। कोरोलेव की दूरदर्शिता और उनकी टीम की मेहनत ने असंभव को संभव कर दिखाया। स्पुतनिक का प्रभाव, दुनिया का जागना। स्पुतनिक का लॉन्च अमेरिका के लिए एक झटका था। वे मानते थे कि अंतरिक्ष की दौड़ में वो आगे हैं, लेकिन स्पुतनिक ने उनकी गलतफहमी तोड़ दी। स्पुतनिक शॉक। अमेरिका में डर फैल गया कि सोवियत संघ तकनीक रूप से उनसे आगे निकल गया है। शिक्षा और साइंस में बदलाव। अमेरिका ने साइंस और मैथ्स की पढ़ाई पर जोर दिया। 1958 में नासा की स्थापना हुई ताकि अंतरिक्ष में सोवियत संघ को टक्कर दी जा सके। स्पुतनिक ने अंतरिक्ष की दौड़ को और तेज कर दिया। 1957 में ही सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया, जिसमें लाइका नाम की कुतिया अंतरिक्ष में गई। अमेरिका ने 1958 में एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया, जो उनका पहला सैटेलाइट था। यह प्रतिस्पर्धा चांद तक पहुंची जब 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 के जरिए इंसान को चांद पर उतारा। लेकिन यह सिर्फ प्रतिस्पर्धा की कहानी नहीं थी। शीत युद्ध की इस दौड़ ने बाद में सहयोग का रास्ता खोला। आज अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में अमेरिका, रूस और कई देश मिलकर काम करते हैं। स्पुतनिक ने इस वैश्विक सहयोग की नींव रखी। स्पुतनिक की विरासत, अंतरिक्ष युग की शुरुआत। स्पुतनिक सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, इसने एक नए युग की शुरुआत की। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का विकास। स्पुतनिक के साधारण बीप से शुरू होकर आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जो मौसम की भविष्यवाणी, संचार और नेविगेशन जैसे GPS को संभव बनाते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण। स्पुतनिक के बाद इंसान ने चांद, मंगल और सौर मंडल के बाहर तक की यात्रा शुरू की।
वैज्ञानिक खोजें। सैटेलाइट ने हमें पृथ्वी, जलवायु परिवर्तन और ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारियां दी। आज हबल स्पेस टेलीस्कोप से लेकर मंगल रोवर्स तक हर मिशन की जड़ स्पुतनिक की प्रेरणा है। इसने हमें सिखाया कि इंसान की जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं।